अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दोस्तों, बुजुर्गों, शब क़द्र एक बड़ी नेमत है जो इस उम्मत की खुसूसियत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये मालूम हुआ कि पिछले नबियों की उम्मत की उम्रें बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी, हज़ार हज़ार बरस तक अल्लाह के बंदों ने अल्लाह की इबादत की, इस तरह कि दिन में रोज़ा रखा और रात भर नफलें पढ़ी। जब आपको ये कारगुजारी पिछली उम्मतों की मालूम हुई तो आपको थोड़ा सा कलक हुआ कि पिछले नबियों के मानने वाले तो हज़ार हज़ार बरस की इबादत लेकर आए और मेरी उम्मत की उम्र तो आम तौर से होगी 60-70 साल की, तो ये मेरी उम्मत इबादत में बहुत पीछे रह जाएगी। आपकी इस फ़िक्र पर, कुढ़न पर अल्लाह ताला ने शब क़द्र अता फरमाई और उसमें यह ऐलान फरमाया कि शब क़द्र 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा अफजल है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा एक रात की इबादत फजीलत रखती है। अब वो शब कब है, ये अल्लाह ताला ने पोशीदा कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दी गई थी शब क़द्र की तायीन कि शब क़द्र कौन सी रात को है, लेकिन आप जब उसकी खबर देने के लिए अपनी उम्मत को निकले तो 2 आदमियों को लड़ते हुए देखा, तो वो शब क़द्र की तायीन भुला दी गई। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसको रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे की ताक़ रातों में तलाश करें। इसी शब क़द्र की तलाश में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि आप एतिकाफ़ फरमाया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे का एतिकाफ़ एहतमाम के साथ फरमाया है, बल्कि किसी साल आप नहीं कर सके तो दूसरे साल आपने उसकी क़ज़ा की और 20 दिन का एतिकाफ़ किया। चुनाचे वफ़ात से पहले वाला जो साल हुआ है उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। इसीलिए रमज़ानुल मुबारक का आखिर अशरे का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। पहले तो ये समझें कि एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक एतिकाफ़ वाजिब होता है, ये वो एतिकाफ़ होता है जिसकी आदमी मन्नत और नज़र मांगता है। इस तरह कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं इतने दिन का एतिकाफ़ करूँगा, जब वो काम हो जाए तो जितने दिन के एतिकाफ़ की मन्नत और नज़र मानी है इतने दिन का एतिकाफ़ उस पर ज़रूरी और वाजिब है। दूसरा एतिकाफ़ मसनून है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे का है, और तीसरा एतिकाफ़ नफली होता है, और नफली एतिकाफ़ की न कोई हद है न इंतहा है, और उसका तरीक़ा ये है कि जब भी आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो मस्जिद में दाखिल होने के आदाब की रियायत रखे। पहले उल्टा जूता उतारे या उल्टी चप्पल उतारे, फिर सीधा जूता या सीधी चप्पल उतारे, मस्जिद में सीधे पैर से दाखिल हो, दुआ पढ़कर दाखिल हो, दुरूद शरीफ पढ़कर दाखिल हो, और साथ ही में एतिकाफ़ की नियत भी करें। तो जितने देर भी मस्जिद में आदमी रहेगा, आधे घंटे, 15 मिनट,
1 घंटे, जितनी देर भी आदमी मस्जिद में रहेगा, जो इबादत करेगा उसका सवाब इसको अलहदा मिलेगा और एतिकाफ़ का सवाब इसको अलहदा मिलेगा। नफली एतिकाफ़ की कोई हद और इंतहा नहीं है, जितने दिन का जितनी देर का आदमी चाहे करे। अलबत्ता जो रमज़ानुल मुबारक का एतिकाफ़ है वो 10 दिन का एतिकाफ़ होता है। 10 दिन के एतिकाफ़ का मतलब ये है कि 20वें रोज़े को सूरज के गुरूब होने से पहले एतिकाफ़ की नीयत करके मस्जिद में दाखिल होना ज़रूरी है। उसी का एतिकाफ़ सुन्नत होगा। जिसका 20 तारीख का यानी 20 रमज़ान का सूरज मस्जिद से बाहर हो गया और गुरूब हो गया और वो गुरूब आफ्ताब से पहले नियत करके मस्जिद में दाखिल नहीं हो सका, उसका एतिकाफ़ मसनून नहीं होगा। जो भी एतिकाफ़ बाद में करेगा वो नफली एतिकाफ़ में शुमार हो जाएगा, लेकिन मसनून एतिकाफ़ उसका नहीं होगा। उसके लिए तो ज़रूरी है कि 20 तारीख का सूरज गुरूब होने से पहले पहले एतिकाफ़ की नियत करके मस्जिद में आ जाए और ईद का चांद दिखने तक ये एतिकाफ़ रहेगा, चाहे 29 को दिखे या 30 को दिखे। जब ईद का चांद दिख जाएगा तो इसका एतिकाफ़ पूरा हो जाएगा आखिर अशरे। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया मैंने अर्ज़ किया, इसका मतलब ये है कि मोहल्ले में या बस्ती के अंदर जो मस्जिद है, उस मस्जिद में पूरी बस्ती में से 1-2 आदमी का एतिकाफ़ में बैठना ये सुन्नत सबकी तरफ से अदा हो जाएगी। अगर बस्ती में से 1-2 आदमी बैठ गए एतिकाफ़ में तो पूरी बस्ती की तरफ से ये सुन्नत अदा हो जाएगी। और अगर बस्ती में कोई भी आदमी, मोहल्ले में कोई भी आदमी एतिकाफ़ में नहीं बैठा तो आप ये समझें सुन्नत छोड़ने का गुनाह पूरी बस्ती वालों पर हो। इसलिए इसको सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया कहा गया है। इसमें आदमी को खुद को सबकत करनी चाहिए और ख़ुद को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे से एतिकाफ़ में बैठूँ। बाज़ लोग ख़ुद तो एतिकाफ़ में बैठते नहीं हैं मोहल्ले की मस्जिद के अंदर। वो ये समझते हैं कि हम मशगूल आदमी हैं, हम कारोबारी आदमी हैं, हमारे सीज़न का मौका है, हम लोग एतिकाफ़ नहीं कर सकते। अब एतिकाफ़ का करना भी ज़रूरी है तो वो किसी किराए के आदमी को एतिकाफ़ में बिठाते हैं। कोई गरीब आदमी तलाश कर लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई तू 10 दिन एतिकाफ़ में बैठ जा तो हम तुझे इतने पैसे भी दे देंगे, हदिया और नजराना भी दे देंगे, गजरा भी पहना देंगे, जोड़ा भी दे देंगे, लिहाजा हम सब की तरफ से तो इस सुन्नत की अदायगी कर ले। ये तरीक़ा इंतहाई गलत है। अगर कोई इस तरह पैसे देकर एतिकाफ़ में किसी को बिठाता है तो गलत है, और अगर कोई आदमी इस तरह पैसे की बुनियाद पर एतिकाफ़ में बैठता है तो ये भी गलत है। एतिकाफ़ तो एक ज़ाती इबादत है, जैसे नमाज एक ज़ाती इबादत है। और नमाज जो आदमी पढ़ता है वो अपने लिए पढ़ता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ता है, अपना फरीज़ा अदा करने के लिए पढ़ता है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, न पैसे का मसला है, न कोई लेना देना का मसला है। जिस तरह आदमी दूसरी इबादतें करता है इसी तरह एतिकाफ़ को भी खुद ही करना चाहिए। इसी तरह ये भी समझना चाहिए कि एतिकाफ़ कोई एजाज़ी चीज़ नहीं है। एतिकाफ़ करने वाले का लोग ऐसा समझते हैं जैसे कोई हाजी साहब हज करके आए हों, कि जब उनका एतिकाफ़ पूरा होता है तो आप देखिए क्या आलम होता है उनका। उनके लिए गजरे, उनके लिए तोहफे, उनके लिए मिठाई के डिब्बे, उनके लिए हार फूल, जैसे कि हाजी साहब हज से तशरीफ़ लाए हों। नमाज सबसे ऊंचा अमल है जिसको अल्लाह के नबी ने अपनी आंखों की ठंडक कही है। अगर कोई नमाज पढ़कर जाता है तो मैंने तो आज तक देखा नहीं घर वालों ने किसी नमाजी को गजरा पहनाया हो कि भाई माशाल्लाह आप नमाज पढ़कर आए हो, जो सबसे ऊंची और सबसे बड़ी इबादत है, लिहाजा आइए आपके लिए गजरा लेकर आए हैं। ये सब नुमाइशी चीज़ें हैं, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अल्लाह के लिए आपने एक इबादत की थी, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। एतिकाफ़ तो असल अल्लाह से लेने के लिए और शब कद्र की तलाश में अल्लाह की चौखट पर आकर पड़ जाना है।
कि आदमी गोया अल्लाह की चौखट पर आकर पड़ जाए कि मैं तो तुझसे लेकर ही जाऊंगा। जिस तरह बच्चा माँ के कदमों में मचल जाता है, किसी चीज़ की जिद करनी है, उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो माँ से जिद करता है कि अम्मा मुझे दिलाओ। माँ नहीं दिलाती है कि बेटा सुबह से लेके अब तक तुझे बहुत पैसे दे चुकी हूँ और बहुत सारी चीज़ें खिला चुकी हूँ, अब नहीं दूंगी। लेकिन उसे लेनी है तो जिद करता है, माँ के कदमों में मचल जाता है, तो माँ को तरस आ जाता है, माँ उसको दिला देती है। तो गोया ये अल्लाह की चौखट पर आकर पड़ जाना है कि या तो अल्लाह मेरी ज़रूरत को और मेरी हाजत को पूरी कर ही दे, वरना मैं तो अल्लाह की चौखट पर पड़ा ही रहूँगा। और जब तक रमज़ान पूरे नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक मैं यहीं रही। और जब आदमी इस तरह लगन के साथ में अल्लाह की चौखट पर पड़ता है तो अल्लाह तो बहुत मेहरबान है, बंदों को ही रहम आ जाता है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, अपने मुरीद से नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर अपने मुरीद को अपनी खानकाह से निकाल दिया, चले जाओ, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, और अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मुरीद दरवाजे के बाहर बैठ गए। बहुत से लोगों ने कहा हज़रत नाराज़ हो गए, तुम्हें कह दिया चले जाओ, तुम जाते नहीं हो, यहीं अड़े बैठे हुए हो। तो वो मुरीद कहने लगे वो दर न खोलेंगे हम दर न छोड़ेंगे, वो दर न खोलेंगे हम दर न छोड़ेंगे, हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं उनकी कहीं अपनी। गोया उन्होंने इस बात का इशारा किया कि हज़रत ने अगर ये तय कर लिया है कि मुझे भगा देना है तो मैंने भी ये तय कर लिया है कि हज़रत का दर छोड़कर नहीं जाना है। जब हज़रत ने सोचा कि वाकई ये सच्चा तालिब है और अपनी गलती पर सच्ची नदामत इसको है, तो हज़रत ने दरवाज़ा खोल दिया और कह दिया चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती माफ़ है। जब बंदे ही माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह तो बहुत ज़्यादा करीब है। इसलिए अल्लाह से लेने के लिए यह एहतिकाफ़ होता है। और शब क़द्र की तलाश में कि भाई हम मस्जिद में रहकर घर पर यह मौका नहीं मिल पाता है, लिहाजा अल्लाह के घर में रहें और 21, 23, 25, 27 और 29 ये जो 5 रातें हैं, अगर इन रातों को हमने मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होकर अगर गुजार दिया तो इंशाअल्लाह अगर एक रात भी मयस्सर हो गई तो एक रात का तकरीबन 1000 महीने 83 साल 4 महीने बनते हैं तकरीबन। यानी गोया उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में सर्फ कर दी। ज़िंदगी में एक रात भी अगर मिल गई, एक दफ़ा भी शब क़द्र मिल गई तो तकरीबन 1000 महीने की इबादत के 83 साल 4 महीने बनते हैं। तो 83 साल 4 महीने का मतलब ये है कि उसने तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में सर्फ कर दी। इसलिए यह एहतिकाफ़ मसनून है, करना चाहिए मर्दों को। मर्दों के लिए तो मस्जिद में एहतिकाफ़ होता है जिसमें 5 वक्त की नमाज होती है। सबसे अफजल जगह तो हरम पाक है, मदीना मुनव्वरा है, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस है, फिर जामा मस्जिद है, फिर अपने मोहल्ले की मस्जिद है। लेकिन अगर मोहल्ले की मस्जिद में कोई ना बैठे तो फिर वहाँ ज़्यादा अफजल हो जाता है कि आदमी अपने मोहल्ले की मस्जिद में बैठे। लेकिन अगर वहाँ कोई दूसरे लोग बैठने वाले हैं तो फिर आदमी को दिल चाहे जहाँ चाहे बैठ जाए, जहाँ उसको आसानी हो। जिस तरह मर्दों का एहतिकाफ़ है इसी तरह औरतों का एहतिकाफ़ भी होता है। औरतों का एहतिकाफ़ तो मर्दों के एहतिकाफ़ के मुकाबले में बहुत आसान है। और वो इस तरह है कि औरतें अपने घर की मस्जिद में एहतिकाफ़ करें। घर की मस्जिद क्या होती है? सहाबा इकराम के ज़माने में तो ये मामूल था। जब किसी सहाबी का नया घर बनता था तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो दरख्वास्त करते थे कि आप तशरीफ़ लाएं और बरकत की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस घर तशरीफ़ ले जाते थे और आप 2 रकात नमाज जिस कोने में और जिस कमरे में आप अदा करते थे वो गोया घर की मस्जिद होती थी। और वो हमेशा उस घर की मस्जिद का मतलब ये होता था, घर में किसी को तहज्जुद पढ़नी है तो वहाँ आकर पढ़ता था, किसी को तिलावत करनी है तो वहाँ करता था, मस्तूरात को नवाफिल पढ़नी है, अपनी फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है, गोया घर की सारी इबादतें उस कमरे में हुआ करती थी। वो गोया घर की मस्जिद कहलाता था। आज हमारे यहाँ सारे कमरे होते हैं, सारे रूम होते हैं, ये बेड रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन रूम है, ये फ़लाँ रूम है, फ़लाँ रूम है, लेकिन इबादत का कोई रूम ही नहीं होता है, नमाज के लिए कोई रूम ही मुतय्यन नहीं करते हैं। हमें भी अपने घरों में कोई ऐसी मखसूस जगह मुतय्यन करनी चाहिए
जहाँ यकसुई के साथ घर का कोई भी आदमी बैठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो सके और कर सके। ऐसा होना चाहिए। बहरहाल अगर ऐसी कोई जगह है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो घर का कोई कोना या कोई कमरा अपना मखसूस कर लें, गोया वो उनके एहतिकाफ की जगह है। वो भी 20 तारीख को सूरज गुरूब होने से पहले, यानी 20 में रमज़ान को सूरज के गुरूब होने से पहले पहले एहतिकाफ की नीयत से वहाँ चली जाएं उस कमरे के अंदर, और वो भी चांद दिखने तक अपने उसी कमरे में रहें। बशरी और शरई ज़रूरत के अलावा वो उनकी गोया मस्जिद है, वहाँ से वो बाहर ना निकले। या तो इस्तंजा पेशाब वगैरह के लिए वहाँ से जावें, या ये कि कोई ऐसी और कैसी ज़रूरत पेश आ जाए तो वो जा सकती हैं। खुदा न खास्ता कोई बात ऐसी पेश आ जाए जो कमरे में वहाँ रहना मुमकिन न हो, कोई बात ऐसी हादसे की पेश आ जाए तो वहाँ से निकल सकती हैं, वरना तो वो मस्जिद है उनकी, और वो 10 दिन तक या 9 दिन तक वहीं एहतिकाफ के अंदर रहें। घर के जो लोग हैं उनसे कोई पर्दा नहीं है उनका, ना बेटे से, ना बाप से, ना भाई से, कोई उसका पर्दा नहीं है। वो घर में वो कमरे में आ जा सकते हैं। ये तो नहीं जा सकती उनसे मिलने के लिए दूसरे कमरे में, लेकिन वो इनसे अगर बात करना चाहें, मिलना चाहें तो आ सकते हैं। घर की बच्चियों से काम लेते रहें, लेकिन खुद काम करने के लिए किचन के अंदर कोई खाना लेने चली गई, किचन के अंदर खाना बनाने चली गई, या और कोई ऐसी बात पेश आई तो वो बाहर निकल गई, वो इस तरह करेंगी तो याद रखिए उनका एहतिकाफ टूट जाएगा। वही औरतें इस तरह का एहतिकाफ कर सकती हैं जो 10 दिन तक बिल्कुल पाक रहें, इसलिए कि एहतिकाफ के लिए रोज़ा ज़रूरी होता है, और नापाकी की हालत के अंदर रोज़ा नहीं रखा जाता है, लिहाजा उनका एहतिकाफ नहीं होगा। जो औरतें नापाक होती हैं, नमाज नहीं पढ़ पाती हैं, या उनको 2-4 दिन बाद यानी आखिर अशरे के पूरा होने से पहले पहले नापाकी के आ जाने का ख़तरा रहता है, ऐसी औरतें एहतिकाफ न करें। लेकिन जिनको यकीन है कि हमारा पीरियड का कोई मसला नहीं है, इन 10 दिनों के अंदर वो आराम से घर के उस कोने के अंदर एक कमरे में एहतिकाफ कर सकती हैं, और करना चाहिए, इसलिए कि रोज़े का एहतमाम एहतिकाफ के लिए ज़रूरी है। मर्द जो मस्जिद में बैठते हैं उनको भी एहतिकाफ मस्जिद में ही करना चाहिए और रोज़े का एहतमाम करना चाहिए, बग़ैर रोज़े के उनका एहतिकाफ नहीं होता है। मस्जिद के 2 हिस्से होते हैं, एक शरई मस्जिद कहलाती है, एक मुताल्लिक़ात मस्जिद कहलाती है। जैसे बरामदे होते हैं, कि दुकानों की छत होती है पीछे, और कोई मदरसे का किसी मस्जिद में हिस्सा होता है, वो खारिज मस्जिद कहलाते हैं ये सब चीज़। लिहाजा मुअतकिफ़ को शरई मस्जिद में रहना चाहिए। वो इस्तंजा करने, पेशाब करने, वो अपनी वुज़ू करने मस्जिद से बाहर जा सकता है, इसके अलावा उसको मस्जिद से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाज़ लोगों की गुस्ल की बार बार रोज़ाना आदत होती है, याद रखिए खाली गुस्ल करने की नीयत से अगर आप मस्जिद से बाहर जाएंगे आपका एहतिकाफ टूट जाएगा। खाली गुस्ल करने की नीयत से आप मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, आप बैतुल खला गए हैं और वहीं पर कोई ऐसा नज़म है कि पानी मौजूद है, आपने पानी डाल लिया और पानी डालकर वापस आ गए। नीयत गुस्ल करने की नहीं थी, नीयत तो बैतुल खला जाने की थी, लेकिन वहीं पर मौका था, आपने वहीं पानी डाल लिया और आ गए, तो ये तो मुमकिन हो सकता है। लेकिन खाली आप ठंडक हासिल करने या नहाने की गरज से आप जो है मस्जिद से बाहर जाएंगे। मस्जिद से बाहर का मतलब समझ लीजिए कि ये गुस्ल खाने, बैतुल खला, ये सारी चीज़ें जो शरई मस्जिद होती है उससे बाहर होते हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं मस्जिद के अंदर हैं, हम वहाँ जूते उतार कर जहाँ से मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, हम तो ये समझते हैं कि यहीं से मस्जिद शुरू हो गई। बेशक मस्जिद का एक हिस्सा वो भी है, लेकिन वो शरई मस्जिद नहीं कहलाती है। शरई मस्जिद वो कहलाती है जो खाली नमाज के लिए मखसूस है। दुकानों की छत है, बैतुल खला की छत है, वुज़ू खाने की छत है, ये सारी चीज़ें मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ करती हैं। शरई मस्जिद में एहतिकाफ करने वाले को शरई मस्जिद से बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए। चूँकि गुस्ल खाने, बैतुल खला अगरचे वो मस्जिद के एक हिस्से में होते हैं, लेकिन शरई मस्जिद से बाहर होते हैं, इसलिए खाली गुस्ल वगैरह करने के लिए उसको बाहर, क्योंकि गुस्ल करना ये कोई शरई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह न करे कोई बात ऐसी पेश आ जाए कि आप आराम कर रहे हैं और आपको बेख्वाबी हो गई और बदख्वाबी हो गई और गुस्ल ज़रूरी हो गया, तो फ़ौरन जल्दी से आप वहीं पर जल्दी से अव्वल तो तयम्मुम कर लें, करीब में मार्बल की दीवार हो उससे, ताकि नापाक ज़्यादा देर न रहें, वहीं तयम्मुम करके और जल्दी से अपनी लुंगी लेकर बाहर चले जाएँ और फिर गुस्ल करके आप आ सकते हैं, क्योंकि ये गुस्ल ज़रूरी है, ये शरई ज़रूरत है। खाली ठंडक हासिल करने के लिए या रोज़ाना की अपनी आदत पूरी करने के लिए गुस्ल करने आप जाएंगे तो याद रखिए आपका एहतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरह एहतिकाफ चूँकि मस्जिद में होता है, मस्जिद के आदाब की रियायत बहुत ज़रूरी है। मस्जिद अल्लाह का घर है, शहनशाह का दरबार है,
यहाँ जो जितने अदब और एहतराम के साथ रहता है अल्लाह के यहाँ से नवाजा जाता है, और जो यहाँ पर बेअदबी के साथ रहता है अल्लाह के यहाँ से महरूम हो जाता है। इसलिए मस्जिद के अंदर चूँकि हम रहेंगे 10 दिन तक, इसलिए मस्जिद के अंदर हमें बहुत अदब के साथ रहना, इसको घर नहीं समझना है। जैसे घर में हमने पजामा जहाँ चाह लटका दिया, ऐसे यहाँ नहीं कर सकते इसी बात। कुर्ता जहाँ चाह लटका दिया, मस्जिद के जिम्मेदारों ने खूंटी इसलिए लगाई है कि वहाँ कोई तस्बीह लटकाई जाए, आपने अपना कुर्ता लटका दिया, वहाँ आपने अपने और कोई ज़रूरत की चीज़ लटका दी। ये बिल्कुल गैर मुनासिब चीज़ है। अगर आप गैर ज़रूरी कपड़े अगर कभी उतारे भी अदब के साथ में, तो आप उसको लपेट कर अपने बैग पर अपने सामान की जगह रख दें और उसके बाद आप आराम कर लें, और जब आपको पहनना हो तो अपने कपड़े वहाँ से ले लें। अपने साथ कोई कीमती सामान यहाँ ना रखें। कोई आपका मोबाइल है कीमती, आप उसको ना रखें। आपको दुनिया से कटकर अल्लाह के घर में आए हैं। अगर यहाँ मोबाइल से आपका राब्ता रहा तो फिर दुनिया से कटने का मतलब ही क्या हुआ? अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, आपको वो देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, आप घर वालों से बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन आदमी जो है लेन देन की बातें उस पर कर रहा है, तो फिर एहतिकाफ का मतलब ही क्या हुआ? एहतिकाफ तो कहते ही इसको हैं कि सारी दुनिया से कटकर आदमी सिर्फ अल्लाह का होकर अल्लाह के घर में रहे। इसलिए मोबाइल वगैरह को स्विच ऑफ करके आप भेज दें, इससे आप यकसू भी रहेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके मोबाइल वगैरह की हिफाजत भी रहेगी। यहाँ कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपके पास कोई थोड़े बहुत पैसे आप अपने रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़ायद पैसे अगर हैं तो आप उसकी हिफाजत इसी में है कि जो आपके मुताल्लिकीन आपके घर से खाना वगैरह लेकर आते हैं, आप उनके ज़रिए से उनको वापस भिजवा दें, ताकि वो हिफाजत के साथ आपके घर में रहे। कोई कीमती सामान आप अपने साथ यहाँ ना रखें। अगर रखेंगे और अगर खुदा ना खास्ता कहीं इधर उधर हो गया तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। आप मस्जिद के किसी जिम्मेदार से ये नहीं कह सकते कि साहब जामा मस्जिद में इत्तिकाफ किया था, हमारा फला सामान गायब हो गया, लिहाजा हमारे फला सामान का इंतज़ाम किया जाए, या आपके यहाँ कोई निगरानी अच्छी नहीं होती है, या कौन ले गया, एक हंगामा खड़ा हो जाए। ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। मस्जिद में मोतकिफ जितनी देर भी रहता है उसको इबादत का सवाब मिलता है। कितना बड़ा सवाब होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई एतिकाफ में थे। एक शख्स आए और एक कोने में बैठ गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको देखा और उनसे पूछा, क्या बात है, मैं तुम्हें बड़ा गमगीन देख रहा हूँ। उन्होंने कहा, बेशक मैं गमगीन हूँ, फलां आदमी का मेरे ऊपर कोई हक़ है। और अल्लाह के नबी के कब्र की तरफ इशारा करके कहा, चूँकि मस्जिद नबवी में एतिकाफ में थे, कि इस कब्र वाले की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस हक़ के अदा करने पर कादिर नहीं। तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाने लगे कि फिर क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूँ उससे जाकर, कि जैसा आप मुनासिब समझें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने जूते लिए और मस्जिद से बाहर हो गए। ये साहब कहने लगे कि आप अपना एतिकाफ भूल गए, आप तो एतिकाफ में थे, और एतिकाफ करने वाले को तो मस्जिद से बाहर नहीं जाना चाहिए। फरमाया, नहीं, एतिकाफ भूला नहीं हूँ। और फिर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी की कब्र शरीफ की तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने भी इस कब्र वाले से सुना है, और अभी सुने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की ज़रूरत और हाजत को पूरा करने के लिए चलता फिरता है और कहीं जाता है, तो ये अमल उसके लिए 10 साल के एतिकाफ से ज़्यादा अफजल है। 10 साल के एतिकाफ से ज़्यादा अफजल है। अगर कोई आदमी एक दिन का एतिकाफ अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, तो अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान में 3 खंदकें आड़ कर देते हैं, यानी 3 खंदकों का फासला कर देते हैं, और हर खंदक उतनी बड़ी होती है जितना फासला ज़मीन से आसमान के दरमियान में। यानी एक इशारा है इस बात की तरफ कि जहन्नम से अल्लाह उस बंदे को बहुत दूर कर देते हैं जो एक दिन का एतिकाफ अल्लाह की रज़ा के वास्ते करता है। तो जो आदमी एक दिन का एतिकाफ अल्लाह की रज़ा के वास्ते करेगा, उसको जब इतना बड़ा अजर व सवाब मिलेगा, तो 10 दिन तक अल्लाह के घर में एतिकाफ की नीयत से रहे, उसका कितना बड़ा अजर व सवाब होगा। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे का एतिकाफ करता है, अल्लाह ताला उसको 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब अता फरमाता है। 2 मकबूल हज और 2 मकबूल।
बहुत बड़ा सवाब है एतिकाफ करने वाले। अर्ज मैंने किया, एतिकाफ करने वाले जब तक मस्जिद में रहते हैं उनको बहुत बड़ा अजर व सवाब मिलता है, बहुत बड़ा अजर व सवाब मिलता है। इसलिए उनका खाना भी इबादत में, उनका पीना भी इबादत, उनका सोना भी इबादत में, हर चीज़ उनकी इबादत में लिखी जाती है, क्योंकि वो तो एतिकाफ में है जैसे। लेकिन ये ना समझें कि हम इबादत में हैं तो हम तो कुछ भी करें इबादत में लिखे जाएंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह की फर्मा बरदारी में रहेंगे तो आप इबादत के अंदर हैं। मैंने अर्ज किया, आपस के अंदर टोलियां बना बना करके दोस्त हैं, चंद 4 दोस्त एतिकाफ में बैठ गए, अब चारों की टोली बन गई है। उठने के बाद बातें कर रहे हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं ऊपर चले गए, कहीं नीचे चले गए। उन्होंने अपनी एक जमात बना ली कि अपना एक ग्रुप बना लिया कि वो ग्रुप पूरा एक जमा हो जाता है, इधर उधर की बातें करता है, या और कुछ नहीं तो मोबाइल लेके बैठ जाता है। ये सब चीज़ें मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ हैं और एतिकाफ़ की मंशा के भी ख़िलाफ़ हैं। एतिकाफ़ का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा अगर आदमी ने ये काम किया। हमारे यहाँ एतिकाफ़ के अंदर अभी ये 2 साल तो दरमियान में ऐसे गुजरे हैं जो तंगी के थे, लेकिन इससे पहले ये मामूल रहा है कि यहाँ पर बाकायदा कुरान करीम का सीखना सिखाना होता है, नमाज का सुनना सुनाना होता है, तालीम का हल्का होता है। जो मजलिसें यहाँ से ज़ोहर के बाद है, इसी तरह इशा के बाद है, जो इज्तिमाई अमल होता है, इस तरह इज्तिमाई अमल तो हमें शरीक होना ही है। आपकी 5 वक्त की नमाज तकबीर उला के साथ होनी चाहिए, 4 वक्त की नफलें होनी चाहिए, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, इनका अहतमाम आपको ज़रूरी है। दुआओं का खुसूसी अहतमाम आप करें, एतिकाफ़ में रहकर कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम ख़ास तौर से करें। आम तौर से लोग अपने घरों में अपने कामों को करते हुए 1 सिपारा, 2 सिपारा, 3 सिपारा पढ़ लेते हैं। एक खातून का फ़ोन आया तो वो कुरान की तिलावत के बारे में कोई मसला मुझसे पूछने लगी। मैंने पूछा, बहन आप कितना पढ़ लेती हैं? कहने लगी, मैं 10 सिपारे रोज़ाना पढ़ लेती हूँ अपने घर के काम काज के साथ। 3 दिन में कुरान वो अपने घर के काम काज को पूरा करके औरत होकर कर लेती है। तो हम तो फारिग हैं, मस्जिद के अंदर हैं, अल्लाह के घर में हैं, हमें कितना कुरान पढ़ना चाहिए? कुरान पढ़े हुए नहीं हैं तो कुरान सीखना चाहिए। यहाँ कुरान सीखने के हल्के लगते हैं, इसलिए अपने आप को यहाँ आमाल का पाबंद बनाना, इसी के अंदर एतिकाफ़ का असल मकसद आपको हासिल होगा। खाली सोने में, कुछ वक्त सोने में गुजर गया, कुछ वक्त खाने में गुजर गया, कुछ वक्त बातों में गुजर गया, नमाज अपने वक्त पर पढ़ ली, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए आप यहाँ से 10 दिन में कुछ लेकर जाएं, कुछ सीख कर जाएं। कुरान पढ़े हुए नहीं हैं तो कुरान का कुछ हिस्सा शुरू कर दें, फिर जाकर अपने घर पर मुकम्मल कर दें। अगर पढ़े हुए हैं और ठीक पढ़े हुए नहीं हैं तो उसको सही करें, और अगर सही पढ़े हुए हैं तो उसकी तिलावत का ऐसा एहतमाम करें आप कि तिलावत के एहतमाम में आप कई सिपारे रोज़ाना पढ़ सकते हैं। रात को बहुत अच्छा मौका होता है देर तक तिलावत करने का, आप खूब तिलावत करें, दुआ करें, नवाफिल पढ़ें, यह आपके लिए बेहतरीन मौका है। खाने पीने के अंदर पूरा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, मैंने अर्ज किया कि कोई ऐसी चीज़ खाने में न हो जो मस्जिद के आदाब के खिलाफ हो। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया है, कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाने खाकर मस्जिद में आने वालों को मना किया कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, इनको खाकर मस्जिद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाने वालों की मुँह से बू आती है। और आपने फरमाया, जब इस तरह कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में आओगे तो मस्जिद में फरिश्ते होते हैं, फरिश्तों को तकलीफ होगी। तो मस्जिद में बाहर से कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में आने से जब रोका है, और मस्जिद में बैठकर को कच्ची प्याज खाए, आपने कोई फ्राई मंगा ली बाहर से होटल से, आपके खाने के अंदर फ्राई आ गई, उसमें चटनी और कच्ची प्याज भी आ गई। आपके घर से कोई और ऐसा आइटम आ गया जिसमें उन्होंने कोई सलाद बनाकर भेज दी जिसमें कच्ची प्याज भी है। आदमी को बाज़ मरतबा एहसास नहीं होता, शऊर नहीं होता, और आदमी उसको खा जाता है, और जल्दी से आदमी ने खाया इफ्तारी के अंदर और आकर नमाज की नियत बांध ली, आदमी को एहसास भी नहीं। लिहाजा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एहतियात रखनी चाहिए। किसी की बीड़ी सिगरेट की आदत है तो अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए, गुटखे की आदत है तो तौबा कर लेनी चाहिए कि अल्लाह के घर के अंदर अपने मुंह को ख़राब करके क्या मैं नमाज में खड़ा हूँ। जब कच्ची प्याज जो कि खाने की चीज़ है वो खाकर जब मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है, तो आप बीड़ी पीकर मस्जिद में आकर नमाज में सफ़ में खड़े हों, आप सिगरेट पीकर मस्जिद में आकर सफ़ में आकर खड़े हों, ये कितनी बुरी बात है और कितनी बेअदबी की बात है। बल्कि ये चीज़ें तो सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं और वैसे भी बहुत नुकसानदेह हैं। इसलिए हमें जो है ये
इन चीज़ों से तौबा करनी चाहिए और अहद करना चाहिए कि ये नुकसानदेह चीज़ों के कभी हम करीब नहीं जाएंगे। बेहतर और अच्छी बात यह है कि आप मस्जिद में पहले से सफ़ों के अंदर बैठे। एक आदमी बाहर से आने के बाद वो वज़ू वगैरह करे, आप भी उसी वक्त के अंदर वज़ू खाने के अंदर वज़ू करने जामें एतकाफ़ वाले, तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। आप तो मुस्तकिल मस्जिद में हैं, आप तो नमाज से अजान से बहुत पहले अपनी नमाज की तैयारी करके सफ़ों के अंदर बैठेंगे। तो नमाज के इंतज़ार में जितनी देर मुसलमान रहता है उसको नमाज ही का सवाब मिलता रहता है। आदमी नमाज के इंतज़ार में सफ़ में बैठ गया, नमाज के इंतज़ार में सफ़ में बैठ गया, उसको नमाज ही का सवाब मिलता है। देर जितनी देर बैठा रहेगा, नमाज का इंतज़ार। हम तो नमाज का इंतज़ार नहीं करते, हम तो इमाम का इंतज़ार करते हैं। और उसकी वजह क्या होती है, जैसे ही वक्त हुआ तो जितने सफ़ में बैठे होते हैं ना, उन सब के रुख काबे से फिर जाते हैं। 3 चीज़ों पर नज़र होती है, एक अपनी घड़ी पर, एक मस्जिद की घड़ी पर, और एक पीछे की तरफ के इमाम साहब आए नहीं आए। और बेचारे बाज़ लोग तो बेचारे ऐसे होते हैं जो अगर इमाम साहब को किसी वजह से देर हो गई तो वो एतराज़ करने लगते हैं कि साहब इमाम साहब हमेशा लेट आते हैं, मुझे तो बहुत जल्दी जाना था और इमाम साहब बड़ी देर से आए। हमेशा या तो 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट देर से ही जमात खड़ी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जितनी देर भी आपको बैठने का मौका मिलेगा आपको नमाज के इंतज़ार का, नमाज ही का सवाब मिलेगा। और अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं क्या अर्ज़ करूं, ये जितने लोग एतराज़ करते हैं ना इमाम साहब के देर से आने पर, इमाम साहब 2 मिनट लेट हो गए, 4 मिनट लेट हो गए, बेचारे 5 मिनट लेट हो गए। कोई बेचारा जो है ट्रैफिक के अंदर इमाम साहब फंस गए, कहीं से कोई ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं उनको वहाँ देर हो गई, कहीं बाहर कहीं बेचारे को दूसरा कमरा लेकर रहते हैं, वहाँ से आने में गाड़ी पंचर हो गई, उनको देर हो गई। कोई भी उज़्र हो सकता है, आदमी कोई उज़्र जो है वो कबूल नहीं करता। और क्या कहते हैं कि साहब इमाम साहब हमेशा भागा दौड़ी में आते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम अपनी मस्जिद में इतनी रियायत रखते हैं इस बात की, यहाँ कोई ये तो कह सकता है कि 10-5 सेकंड पहले खड़े हो गए, लेकिन ताख़ीर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नहीं करते, कोशिश इस बात की करते। लेकिन मैं तो उमूमी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आप लोग मुख्तलिफ मोहल्लों से आते हैं, अगर कभी इमाम साहब को देर हो जाए तो मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा नहीं कर, कोई भी उज़्र हो सकता है किसी वजह से। एक इमाम साहब तो बेचारे बड़े गमगीन होकर मेरे से कहने लगे, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, मैं तो इमामत छोड़ने की फिराक में, मेरा तो दिल चाहता है कि इमामत छोड़। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहने लगे कि 2 किस्म के मुसल्ली हैं हमारी मस्जिद में, अगर जल्दी आ जाऊं, टाइम पर आ जाऊं तो मेरे लिए परेशानी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इमाम साहब आपको थोड़ा देर से आना चाहिए, और देर से आने के अंदर ये फ़ायदा है कि जो लोग देर से आते हैं उन सबको रकात मिल जाती है। आप टाइम से नमाज पर खड़े हो जाते हैं, जो देर से आने वालों की रकातें निकल जाती हैं। आप भी अगर 5 मिनट लेट आएंगे ना, तो जो लोग देर से आते हैं तो सबको नमाज पूरी मिल जाएगी, किसी की रकात नहीं जाएगी। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि साहब इमाम साहब आप देर से आते हो, नमाज का टाइम ये है और आप हमेशा 4 मिनट और आप 2 मिनट और आप 3 मिनट लेट आते हो, लिहाजा कभी टाइम पर नमाज ही नहीं हुई, मैंने तो देखा। तो अब मैं टाइम पर पढ़ाऊँ या बे टाइम पढ़ाऊँ, कोई कह रहा है जल्दी आओ, कोई देर से आओ, तो मैंने तो ये सोच लिया है कि इमामती छोड़ दूँ। मैं क्या अर्ज करूँ? मैंने अर्ज किया ना, ये सब वो लोग हैं, कौन लोग, जो अपने कार्ड में 8 बजे का टाइम लिखते हैं निकाह का और रात को 12 बजे करते हैं। समझ लेना, और नहीं मानो तो तजर्बा करके देख लेना। इमाम के तो 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं है, 4 मिनट भी बर्दाश्त नहीं है, 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं, जबकि बेचारा वो भागा दौड़ आ रहा है और वो बड़ा भारी पड़ रहे हैं सफ में बैठे बैठे कि यार बहुत देर हो गई, इमाम साहब आई नहीं, क्या रख गए, कहां चले गए। और अपने कार्ड में निकाह का टाइम 8 बजे का लिखा और रात को 11 बजे और 12 बजे निकाह करा रहे हैं। अरे साहब इतना तो चलता ही है। तो बताओ, यानी खुद 4-4 घंटे लेट कर दें तो कोई बात नहीं, और इमाम साहब 4 मिनट लेट हो जाए तो एतराज करने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। मुझे तो ये अर्ज करना है कि आप लोग मस्जिद के अंदर हैं, एतकाफ करने वाले,
लिहाजा मस्जिद के आदाब की पूरी रियायत रखें, सफ़ों में बैठकर नमाज का इंतज़ार करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको यकीनन नमाज ही का सवाब मिलेगा और इंशाअल्लाह आप नमाज ही ऐसा समझा जाएगा जैसे कि आप नमाज ही के अंदर हैं। इसलिए हमें, और कह दूँ, बहुत कहते हैं मेरे से लोग और मैं उसको नज़रअंदाज कर देता हूँ। देखो, मस्जिद में जो पहले आ जाए और जहां आकर मस्जिद में उसको जगह मिल जाए, वहां बैठ जाए नमाज के लिए, वो हकदार है उस जगह पर नमाज पढ़ने का। जो आदमी अभी मस्जिद में नहीं आया, बहुत गौर से सुन लेना, आज मैं बहुत मजबूरी में अर्ज कर रहा हूं। मुझसे बहुत कहते हैं लोग, रोजाना कोई ना कोई आकर कहता है साहब आप इसके लिए कुछ कहो, कि जो आदमी मस्जिद में नहीं आया वो पहले से फोन करके किसी को कह दे कि टोपी रख देना, रुमाल रख देना। आप ये देखो कि अजीब हालत मस्जिद में कभी कभी होती है। मस्जिद में नमाजी और मुसल्ली नहीं होते, सफ़ों में रहले होती हैं, टोपियां होती हैं, रुमाल होते हैं, या और कोई मुसल्ले या नमाजी भी चाहिए। एक आदमी मस्जिद में ही नहीं आया। मैंने अर्ज किया, देखो, जो आदमी मस्जिद में आकर नमाज की नीयत से जहां उसको जगह मिले वहां बैठ जाए, वो हकदार है उस जगह पर नमाज पढ़ने। जो आदमी मस्जिद में ही नहीं आया अभी, उसका हक कैसे बन जाएगा? खुद को सोचने की चीज। इसलिए इसकी हमें रियायत रखनी चाहिए। हाँ, कपड़ा रख के तो वो आदमी जा सकता है। एक आदमी है सफ में आकर बैठ गया नमाज की नीयत से, उसने कुछ अपनी इबादत में लग गया, अब उसको कोई जरूरत पेश आ गई, मसलन उसको कोई वुजू करना है, कोई वुजू टूट गया, या और कोई हाजत, या कोई अल्लाह न करे कोई भूल गया कि मैं वुजू खाने के अंदर अपनी मिसवाक भूल आया, या मैंने तो अपनी टोपी वहां रख दी थी उतार कर नल के पास में, वो भूल आया और आकर अंदाजा। वो आदमी अपना कपड़ा रखकर जा सकता है क्योंकि वो आ चुका है पहले अपनी जगह। कपड़ा रखने की इजाजत तो सिर्फ उसको है जो बेचारा अपनी सफ में आ चुका है और किसी जरूरत से अब वो वुजू खाने में गया है या इस्तंजा खाने में गया है। बाकी जो आदमी मस्जिद में नहीं आया उसके लिए कपड़ा रखना, आप खुद सोचो, जो आदमी मस्जिद में आ गया उसको तो जगह नहीं मिले, और जो आदमी मस्जिद में नहीं आया उसके लिए कपड़ा पहले से या टोपी पहले से रखी हुई है, यह हरगिज मुनासिब नहीं है। यह तो आने वाले की हक तनफी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी अर्ज करूंगा, अगर किसी ने कोई गलती कर ली है ऐसी, किसी के लिए टोपी रख दी, किसी के लिए रुमाल रख दिया, तो अल्लाह के लिए आप उसको हटाएं ना। आप हटाएंगे झगड़ा पैदा होगा। वो कहेगा मैंने रखा था, आपने क्यों हटा दिया? आपका हक है, क्यों आप आ गए? आप इस हक को अल्लाह के लिए झगड़ा खत्म करने की नीयत से छोड़ रहे हैं, तो अल्लाह के नबी की ऐसे लोगों के लिए बड़ी बशारत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मुसलमान अपना हक झगड़ा खत्म करने की नीयत से छोड़ देता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं जन्नत के बीचों बीच उसको महल दिलवाऊंगा अपनी जिम्मेदारी। मैं जन्नत का महल उसको, जन्नत के बीचों बीच, आपने फरमाया जन्नत के बीचों बीच में उसको अपनी जिम्मेदारी पर मैं महल दिलवाऊं, उसको मकान दिलवाऊं। अगर आदमी हक पर होते हुए अपना हक छोड़, इसलिए अपन को किसी से झगड़ा भी नहीं करना है। माशाल्लाह इत्तिकाफ वाले भी हैं जो मुस्तकिल 10 दिन मस्जिद में रहेंगे, और ऐसे लोग भी हैं जो माशाल्लाह पिछले 20 दिन से मुस्तकिल तरावी पढ़ रहे हैं। लिहाजा आपस में एडजस्ट करके, आपस के अंदर एक दूसरे की रियायत के साथ में, मोहब्बत और अखलाक के साथ इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ रहेंगे और अल्लाह की इबादत में सब मसरूफ़ होंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी खुश होगा और हमारे अंदर भी आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत रहेगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सल्लल्लाहु तआला अला खैर।